अरे ओ कन्हैया, ये क्या नई चीज बनाई है? राम राम सेठ जी। ये मटका कहाँ से लाया? बड़ा चमक दमक रहा है। ये चोरी का माल तो नहीं है? किसी महल से तो नहीं उठाया ना? नहीं नहीं सेठ जी, चोरी का होता तो छुपा के रखता। ये मेरी मेहनत है, मैंने खुद बनाया है। तूने तूने ऐसा मटका बनाया? झूठ बोल रहा है पक्का? अच्छा ये बता, कितने का देगा? ये बिकाऊ नहीं है सेठ जी। अबे दो कौड़ी के कुमार और बातें नवाबों वाली। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, बस कीमत सही होनी चाहिए। बोल, 50 रुपए लेगा? नहीं सेठ जी, 100 रुपए? कितने भी रुपए दे दो ये नहीं बिकेगा। सुन कन्हैया, मेरा तुझ पर 500 रुपए का कर्ज है और तूने पिछले साल से ब्याज नहीं दिया। अगर ये मटका मुझे नहीं दिया तो मैं तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। पर सेठ जी, और थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। वक्त? तुझे कितना वक्त चाहिए? 1 साल हो गया। अब या तो मेरे को मटका दे दे या अपना कर्ज उतार दे। सुन, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। राजा साहब का दरबार कल लगने वाला है। मुझे उन्हें कोई नायाब तोहफा देना है। अगर ये मटका मुझे दे दे तो तेरा सारा कर्जा माफ। पर सेठ जी, ये मटका आम नहीं है। अबे चुप रह, मुझे नहीं सुननी तेरी बकवास। ले 100 रुपए, बाकी 500 रुपए का कर्ज माफ। अब दे मटका। ठीक है सेठ जी, लीजिए। पर एक बात सुन लीजिए, ये मटका खास है, बहुत खास। ये हाँ हाँ जानता हूँ, खास है, जादुई है। बस बस। सेठ मटका लेकर चला जाता है। भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो चेतावनी दी थी, पर सुनता कौन है? हाय राम, ये भी कोई जिंदगी है? सुबह सुबह धुआं ही धुआं, आंखों से आंसू और पेट में आग। अरे ओ, सुनते हो सोनू के बापू, या फिर उसी मिट्टी में घुस गए हो आप? बोलो रधिया, क्या हुआ? बोल तो रही हो पर समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हो? अरे वाह, सुनाई नहीं दे रहा? कान में मिट्टी भर गई है क्या? मैं कह रही हूँ कि अब बस भी करो ये मिट्टी पीटना। 3 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं है। कल रात भी सोनू भूखा सो गया। आज सुबह से उसने सिर्फ पानी पिया है। और एक तुम हो, बस इसी चाक पर बैठे बैठे अपनी दुनिया में खोए रहते हो। तो क्या करो रधिया, तू ही बता दे। क्या अपनी छाती चीर के तेल निकाल दूं? तो खुद देख रही है ना, बाजार कितना मंदा है। पिछले महीने सिर्फ 2 घड़े बिके हैं, सिर्फ 2 घड़े। आजकल लोगों को प्लास्टिक की बोतलें चाहिए, रंग बिरंगे डब्बे चाहिए। मेरे मिट्टी के बर्तन किसे चाहिए? अरे तो किसने कहा था कि बस पुश्तैनी काम ही करना है? तुम्हारे बाप दादा कुमार थे तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। देखो पड़ोस के रामू को, उसके बाप भी कुमार थे, पर उसने अपना दिमाग लगाया, शहर जाकर रिक्शा चलाने लगा। अब देखो, शाम को जेब में नोट ठूस के लौटता है। उसकी औरत कमला हर हफ्ते नई साड़ी पहनती है, और एक मैं हूँ जो इसी एक साड़ी में जिंदगी काट रही हूँ। शादी के वक्त तुमने कहा था ना, रतिया मैं तुझे रानी बनाऊंगा। कहाँ है वो रानी? मैं तो राख और धुएं में ही जल रही हूँ। सच कहूँ तो ये कभी सोचती हूँ ना, काश मेरे मायके वाले मुझे किसी और से ब्याह देते, कम से कम पेट भरा होता मेरा। रधिया, ऐसा मत बोल। मुझे पता है मैं तुझे खुश नहीं रख पाया, पर मेरी भी तो मजबूरी है। ये मिट्टी, ये मेरी पहचान है। इसे छोड़कर मैं और क्या करूंगा? सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ नया सोचो। कोई ऐसी चीज बनाओ जो लोग खरीद न चाहे। तुम्हारे हाथों में कला है कन्हैया, उसे बेकार मत जाने दो। तभी घर के अंदर से सोनू रोते हुए आता है। माँ, माँ, भूख लगी है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। स्कूल में सब बच्चे पूरी सब्जी खाते हैं, मैं बस पानी पीकर बैठा रहता हूँ। कल राजू ने मुझसे पूछा, तेरे बापू कुम्हार है ना?
तो इतने गरीब क्यों है? रंधिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मेरा राजा बेटा, बस थोड़ा और सब्र कर ले, तेरी माँ कुछ जुगाड़ करती है। सुना तुमने? तुम्हारे बेटे को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ता है। अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली। बस राधिया बस, और मत कहो। लगता है जैसे छाती में छुरा घोंप रही हो। मैं कुछ करता हूँ। तभी कमलाबाई की आवाज आती है। अरे रंधिया बहन, क्या हो रहा है? सुबह सुबह आवाजें आ रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ कमला, तुम्हें तो मजा आता होगा ना सुनकर। आओ अंदर आकर पूरा तमाशा देख लो। अरे नहीं बहन, मजा नहीं, दुख होता है। देखो, मैं तो कहती हूँ कन्हैया भाई को भी रामू की तरह कुछ काम ढूंढना चाहिए। ये मिट्टी का धंधा अब चलने वाला नहीं है। देखो ना, कल मेरे रामू ने शहर से नई साड़ी लाई थी, पूरे 700 रुपए की। और हाँ, मोनू के लिए भी मिठाई लाए थे। पर तुम्हारे यहाँ तो... हाँ कमलाबाई, हम समझ गए, तुम बहुत ही खुशनसीब हो। अब तुम्हारा काम हो गया हो तो जाओ, मुझे घर का काम है। अरे बहन, नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो भला सोच रही हूँ। देखो, आजकल तो लोग मिट्टी के बर्तन फेंक रहे हैं। कल गली में देखा, किसी ने पुराने घड़े कुएं में फेंक दिए थे। और हम दोनों सखिया है ना, बचपन से है। याद है ना, तुम कितनी सुंदर थी, सबसे अच्छे कपड़े पहनती थी। पर किस्मत बदल गई। खैर, सब भगवान की मर्जी है। कमलाबाई, निकलो यहाँ से। मेरे घर में घुसकर तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। और हाँ, शाम को हमारे यहाँ भंडारा है, पूरे गांव को बुलाया है। तुम लोग भी। अरे छोड़ो, तुम्हारे पास तो आने के लिए भी कपड़े नहीं होंगे। कमलाबाई ताने मारकर वहां से चली जाती है। देखा कन्हैया, कैसे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। कमला कभी मेरी सहेली थी, अब वो भी हमें कीड़ा समझती है। मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता। एक दिन मैं उसे दिखाऊंगी कि रदिया किसी से कम नहीं है। रधिया, एक काम करता हूँ, आज मैं काली टेकरी जाता हूँ। काली टेकरी? वो जो गांव से 10 कोस दूर है, वो बेहद जंगल में क्यों जाना है तुम्हें? सुना है वहां की मिट्टी बहुत खास है, काली और चिकनी। उसे पकाने पर लोहे जैसे मजबूत हो जाती है और उसकी चमक, वो चमक देखने लायक होती है। हाँ, अगर मैं उस मिट्टी से कुछ बनाऊं तो शायद लोग खरीदें। शायद शायद किस्मत बदल जाए। काली टेकरी? वहां तो घना जंगल है, जानवरों का खतरा है और डाकू भी छिपे रहते हैं। अकेले कैसे जाओगे? डर तो लग रहा है, पर तुझे और सोनू को भूखा देखने में ज्यादा डर लगता है। और वैसे भी एक गरीब कुम्हार को लूटकर डाकू क्या लेंगे। ठीक है, जाओ, पर संभल के जाना। और हाँ, तुम्हारे हाथों में जादू है, बस मौका चाहिए। वो मिट्टी जरूर ले आना। मैं यहाँ रोटी के जुगाड़ में लगती हूँ। पड़ोस की शांताबाई के यहाँ बर्तन मान जाऊंगी, उसके बदले में कुछ आटा मिल जाएगा। रधिया, तू दूसरों के घर में बर्तन मांजने जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। सुनो कन्हैया, शर्म करने का वक्त नहीं है। सोनू भूखा है और काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम अपनी मिट्टी ले आओ, बाकी मैं देख लूंगी। जाओ अब। कन्हैया कंधे पर झोला और हाथ में कुदाल लेकर काली टेकरी की तरफ चल देता है। बस थोड़ी दूर और होगी। उस बूढ़े कुमार ने कहा था, जहां टेकरी के नीचे काले पत्थर दिखे वहीं खोदना। वो मिट्टी किसी खजाने से कम नहीं। अरे राम, ये जंगल तो जितना दूर से दिखता है उससे कई ज्यादा घना है। और सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाजें भी डरावनी लग रही है। अचानक झाड़ियों में जोर से हलचल होती है। कौन है वहां? अगर कोई डाकू है तो बता दो, मेरे पास लूटने को कुछ नहीं है।
तभी झाड़ियों से एक काला सांप निकल कर आता है। हे नागराज, माफ कर दो महाराज, मैं तो बस थोड़ी मिट्टी लेने आया हूँ। मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूँ, मुझे छोड़ दो। सांप पल भर रुकता है और फिर धीरे धीरे झाड़ियों में गायब हो जाता है। हाय राम, बाल बाल बचा। चलो कन्हैया, अब जल्दी से मिट्टी ढूंढ और निकल यहाँ से। रधिया ठीक कहती थी, ये जगह खतरनाक है। कन्हैया आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद उसे काले पत्थरों का एक इलाका दिखता है। ये रही, बिल्कुल वैसे ही जगह जैसी बताई थी। काले पत्थर और ये मिट्टी। अरे वाह, कितनी मुलायम और चिकनी है, मक्खन जैसी। इससे तो सचमुच कुछ बढ़िया बनेगा ही बनेगा। कन्हैया कुदाल से खोदना शुरू करता है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। पानी, कोई है? पानी, बचाओ! ये क्या? कोई आदमी है यहाँ, इस बिहड़ में? कहां से आ रही है आवाज? बचाओ, मैं प्यास से मर रहा हूँ। अरे, ये तो कोई मुसीबत में फंसे इंसान की आवाज है। कहाँ हो भाई, आवाज दो। कन्हैया इधर उधर ढूंढता है। तभी उसको एक बूढ़ा साधु मिलता है जो एक पेड़ की टेक लेकर कहरा रहा होता है। बाप रे, बाबा, आपकी तो जान निकल रही है। आप अकेले इस जंगल में कैसे? बेटा, पानी, जरा सा पानी, बहुत प्यास लगी है। कन्हैया के बोतल में बस कुछ ही घुट पानी बचा था जो उसने वापस जाने के समय रास्ते के लिए बचाया हुआ था। अब ये मुसीबत आ गई। ये पानी तो मैंने अपने लिए बचाया था। अभी घर जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। ये तपती दोपहर, अगर इसे दे दिया तो मैं प्यास से तड़प तड़प कर मरूंगा। पर ये बूढ़ा भी तो मर जाएगा अगर पानी ना मिला। रधिया ने कहा था, तुम्हारा दिल साफ है कन्हैया। अगर मैं ये बूढ़े को यूं मरने दूंगा तो मेरा दिल साफ कैसे रहेगा? नहीं नहीं, चल कन्हैया, तू जवान है, बर्दाश्त कर लेगा। कन्हैया साधु का सिर अपनी गोद में रखता है और बहुत सावधानी से धीरे धीरे पानी पिलाता है। बाबा, आराम से पीजिए, घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए, वरना गले में अटक जाएगा। साधु पूरा पानी पी जाता है। कुछ देर तक वो आंखें बंद किए लेटा रहता है। 5 मिनट बाद साधु की आंखें खुलती है। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। भगवान तुझे सब सुख दे, तेरा भला करे। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक इंसान का तो फर्ज होता है दूसरे की मदद करना। आप कौन हैं? यहाँ इस घने जंगल में कैसे आ गए? मैं एक तपस्वी हूँ बेटा। पिछले 40 सालों से इन्हीं जंगलों में रहता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह ध्यान लगाकर बैठा था। उसी वक्त कुछ शिकारी आए। उनके शोर शराबे से मेरा ध्यान भंग हो गया। मैं उनसे बचने के लिए भागा और रास्ता भटक गया। इसी चक्कर में मेरा कमंडल गिर गया और पानी बह गया। फिर मैं यहाँ गिर पड़ा। अच्छा अच्छा, अब तो आप ठीक है ना बाबा? हाँ हाँ बेटा, बहुत बेहतर हूँ। पर तू बता, तू कौन है और यहाँ इस बीहड़ में क्या कर रहा है? बाबा, मैं पास के गांव का कुम्हार हूँ। कन्हैया नाम है मेरा। यहाँ काली मिट्टी लेने आया था। सुना था ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। कुम्हार, अच्छा, तो तू भी मिट्टी से नाता रखता है। जानता है बेटा, मिट्टी से बड़ी कोई चीज नहीं। भगवान ने इसी मिट्टी से इंसान बनाया और अंत में सब इसी में मिल जाते हैं। तू जानता है, तूने आज जो किया वो बहुत बड़ा काम है। कौन सा बड़ा काम बाबा? मैंने तो बस थोड़ा पानी ही दिया है। नहीं नहीं बेटा, तूने सिर्फ पानी नहीं दिया, तूने अपनी प्यास से ज्यादा मेरी जरूरत को तरजीह दी है। तू चाहता तो वो पानी खुद पी सकता था, मुझे यहां मरने के लिए छोड़ सकता था। कोई देखने वाला तो था नहीं। पर तूने ऐसा नहीं किया।
इसका मतलब कि तेरे मन में कोई खोट नहीं है। तेरी नीयत साफ है बेटा। और आजकल के जमाने में ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो गए हैं। बाबा बाबा, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, एक गरीब कुम्हार जिसके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, पत्नी और बेटे को भूखा रखता है। मैं तो बस इसी चक्कर में यहाँ आया था कि कुछ अच्छी मिट्टी मिल जाएगी, कुछ अच्छे बर्तन बना सकूंगा और घर का खर्चा चला सकूं। गरीबी गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है बेटा। बुरी चीज है गरीबी में अमीरी बनने की हवस, लालच, छल कपट। तेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी तूने दिया। ये तेरे दिल की अमीरी है। तभी साधु एक छोटी सी पोटली निकालता है। ले बेटा, ये तेरे लिए है। ये क्या है बाबा? ये है सत्य रेत। इसे मैंने 40 साल की कठोर तपस्या से सिद्ध किया है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां भगवान शिव का वास है, वहां से लाया हूं मैं इसे। इस रेत में वो शक्ति है जो इंसान की असलियत बता सके। पर बाबा, इसे करना क्या है? तू इसे अपनी मिट्टी में मिला देना, बस एक चुटकी काफी है। और जब तू इसे मटका बनाएगा तो वो कोई साधारण मटका नहीं होगा। तो क्या होगा वो बाबा? वो होगा आत्मा का आईना। जब कोई उस मटके में पानी भरेगा तो पानी उसकी नीयत का असली रूप दिखाएगी। अगर भरने वाले का मन साफ है, दिल में कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं, तो पानी अमृत जैसा मीठा होगा, गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र। और अगर मन में छल कपट है, लालच है, बुराई है, तो पानी कड़वा जहर बन जाएगा, इतना कड़वा कि पीने वाला तड़प उठेगा। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत खतरनाक भी है। मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मैं एक मामूली सा कुम्हार हूँ। तू जरूर संभालेगा बेटा। तेरा दिल साफ है, इसीलिए मैं तुझे ये दे रहा हूं। अगर तेरी जगह कोई लालची या बुरे दिल का कोई आदमी होता तो मैं उसे कभी नहीं देता। ये ताकत गलत हाथों में जाए तो तबाही मचा सकती है, पर तू इसका सही इस्तेमाल करेगा, मुझे पता है बेटा। पर बाबा, अगर ये मटका इतना खास है तो लोग मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, किसी ताकतवर आदमी से लड़ूंगा कैसे? सुन बेटा, ध्यान से सुन, ये बात बहुत जरूरी है। जब कोई इस मटके को हड़पने की कोशिश करे तुझे उसे चेतावनी जरूर देनी होगी। साफ साफ बता देना कि ये मटका क्या है, क्या करता है। अगर उसके बाद भी वो इसे लेगा तो इसकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी। और हाँ, यह मटका सिर्फ पानी के साथ काम करता है, किसी और चीज के साथ नहीं। और एक बार जिसे बुरी नीयत से इस्तेमाल करेगा उसके लिए हमेशा कड़वा ही रहेगा, भले बाद में उसका दिल बदल जाए। तो बाबा, मैं इसे बेचूं कैसे? मुझे तो पैसे चाहिए, अपने परिवार का पेट भरना है मैंने। चिंता मत कर, जब समय आएगा सब अपने आप हो जाएगा। ये मटका खुद तेरी किस्मत बदल देगा। बस तू इसे अपना बना ले। और हाँ, एक बात और, जब ये मटका बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले अपनी पत्नी को इससे पानी पिलाना। वो तेरी सबसे बड़ी ताकत है, उसका साथ हमेशा बनाए रखना बेटा। साधु जाने लगता है। कन्हैया घर पहुंचता है, फिर अपने साथ लाई हुई मिट्टी में वो जादुई रेत मिलाकर घड़ा बनाने लगता है। कन्हैया, कितनी देर से बैठी हो? रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, सुबह बना लेना। बस थोड़ा और रधिया, आज ये बनना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, इसमें कुछ खास है। अरे, ये क्या है? ये मिट्टी तो चमक रही है, जैसे इसमें सोना मिला हो। कहाँ से लाई ये? काली टेकरी से। और हाँ, वहाँ कुछ अजीब हुआ। एक साधु बाबा मिले, मैंने उन्हें पानी पिलाया, बदले में उन्होंने मुझे कुछ दिया। क्या दिया? दिखाओ तो। रधिया, वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में जो मटका बनेगा वो जादुई होगा।
अरे, तुम अब जादू टोने में भी विश्वास करने लगे? बुढ़ापे में तो नहीं आ गए हो? हंसो मत रधिया, मैं सच कह रहा हूं। उस बाबा ने बताया कि ये मटका इंसान की नीयत पहचान लेगा। जिसका दिल साफ होगा उसके लिए पानी मीठा, और जिसका दिल गंदा। उसके लिए कड़वा। हाँ हाँ, ये सब कहानियां मैंने भी सुनी है, पर असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। तुम बस मटका बढ़िया बनाओ, वो देखने में अच्छा हो, लोग देखकर खरीदेंगे। ठीक है, नहीं मानती हो तो मत मानो, पर कल जब ये तैयार होगा तो सबसे पहले तू ही इसमें पानी भरेगी। ठीक है, मैं भरूंगी, और जब कुछ नहीं होगा तो तुम मेरा कहना मानोगे। अब बस करो और आकर सो जाओ। भूखे पेट इतनी मेहनत कर रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। कन्हैया मटका बनाना जारी रखता है। अगली सुबह मटका भट्टी में पककर तैयार हो जाता है। हे राम, ये तो जैसे किसी जादूगर ने बनाया हो। इतना खूबसूरत मटका मैंने जिंदगी में नहीं बनाया। क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हो? देख रधिया, देख ये मटका। हाय राम, ये तुमने बनाया है? सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी महल का खजाना हो। ये तो चमक रहा है। हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है। और अब तू इसमें पानी भर। साधु बाबा ने कहा था सबसे पहले तुझे ही पिलाना है। अभी भी उस जादू टोने पर विश्वास है? चलो ठीक है, देखती हूँ। रदिया कुएं से पानी भरकर लाती है। धीरे धीरे मटके में पानी डालती है। मटके के अंदर का पानी हल्का सुनहरा सा चमकने लगता है। ये क्या हो रहा है? पानी पानी क्यों चमक रहा है? तू पी के देख। रदिया डरते डरते एक घूंट पीती है। अरे, ये तो इतना मीठा है जैसे शहद मिला हो, और ठंडा भी जैसे बर्फ हो। गला तर हो गया। कन्हैया, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सीधा कुएं से पानी भरा था। अब विश्वास आया? ये मटका सच में जादुई है, और तेरा पानी मीठा इसीलिए है क्योंकि तेरा दिल साफ है रे पगली। तू मुझसे लड़ती जरूर है, पर तेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। तो इसका मतलब हमारी किस्मत बदल सकती है। हम इसे बेच सकते हैं। कोई राजा महाराजा। रुक रधिया, जल्दबाजी मत कर। साधु बाबा ने चेतावनी दी थी कि ये गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। अभी हम इसे यहीं रखेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। कुछ दिनों बाद कन्हैया मटके लेकर शहर बेचने जाता है, और वो उस जादुई मटके को भी सारे मटकों के साथ रखता है। रुको रुको, अरे ओ कन्हैया, ये क्या नई चीज बनाई है? राम राम सेठ जी। ये मटका कहाँ से लाया? बड़ा चमक दमक रहा है। ये चोरी का माल तो नहीं है? किसी महल से तो नहीं उठाया ना? नहीं नहीं सेठ जी, चोरी का होता तो छुपा के रखता। ये मेरी मेहनत है, मैंने खुद बनाया है। तूने ऐसा मटका बनाया? झूठ बोल रहा है पक्का? अच्छा ये बता, कितने का देगा? ये बिकाऊ नहीं है सेठ जी। अबे 2 कौड़ी के कुमार और बातें नवाबों वाली। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, बस कीमत सही होनी चाहिए। बोल, 50 रुपए लेगा? नहीं सेठ जी। 100 रुपए? कितने भी रुपए दे दो, ये नहीं बिकेगा। सुन कन्हैया, मेरा तुझ पर 500 रुपए का कर्ज है, और तूने पिछले साल से ब्याज नहीं दिया। अगर ये मटका मुझे नहीं दिया तो मैं तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। पर सेठ जी, और थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। वक्त? तुझे कितना वक्त चाहिए? 1 साल हो गया। अब या तो मेरे को मटका दे दे या अपना कर्ज उतार दे। सुन, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। राजा साहब का दरबार कल लगने वाला है। मुझे उन्हें कोई नायाब तोहफा देना है। अगर ये मटका मुझे दे दे तो तेरा सारा कर्जा माफ। पर सेठ जी, ये मटका आम नहीं है। अबे चुप रह, मुझे नहीं सुननी तेरी बकवास। ले 100 रुपए,
बाकी 500 रुपए का कर्ज माफ, अब दे मटका। ठीक है सेठ जी, लीजिए। पर एक बात सुन लीजिए, ये मटका खास है, बहुत खास। ये हाँ हाँ जानता हूँ, खास है, जादुई है, बस बस। सेठ मटका लेकर चला जाता है। भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो चेतावनी दी थी, पर सुनता कौन है? अरे मीना, देख मैं क्या लाया हूँ। कल राजा साहब को ये तोहफा दूंगा, देख कितना खूबसूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ से लाए हो? उस कन्हैया कुमार से छीन लिया। बुद्धू था, देने को तैयार नहीं था, पर मैंने उसके कर्ज की याद दिलाई। फिर क्या था, झट से दे दिया। सुनो जी, एक बात तो बताओ, अगर ये मटका इतना खूबसूरत है तो राजा को क्यों दे रहे हो? हम खुद ही रख लेते हैं। अरे पगली, राजा को देने से हमारा पूरा साल का टैक्स माफ हो जाएगा। वो करीब 5,000 रुपए का फायदा है। ये मटका तो बस 200-400 रुपए का होगा। तो क्या हुआ, मैं चाहती हूँ और मुझे चाहिए। आप हमेशा अपना ही सोचते हो, मेरा तो कभी सुनते ही नहीं। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले राजा को दिखा दूं, फिर देखते हैं। महाराज की जय हो। हुजूर, आपके इस दास ने आपके लिए एक नायाब तोहफा लाया है। ऐसी चीज जो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं है। अरे ये तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे सितारों का पिटारा हो। कहाँ से लाए? महाराज, ये मैंने खुद बनवाया है, शहर के सबसे बड़े कारीगर से। महीनों की मेहनत लगी है, और इसकी खासियत ये है कि इसमें पानी ठंडा और मीठा रहता है। गर्मी में रामबाण है। वाह, वाकई। तो फिर लाओ, हम ही पहले पी कर देखते हैं। वैसे भी इस गर्मी में गला सूख गया है। जी महाराज। जैसे ही राजा पानी का एक घूंट पीता है, ये क्या है? ये पानी है या जहर है? महाराज, क्या हुआ? गजोदर, तूने हमें मारने की साजिश की। ये पानी नहीं, करेले और नीम का जहर है। हमारा गला जल गया। इतना कड़वा कि सारा मुंह छिल गया। नहीं हुजूर, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं आपको क्यों मारूंगा? ये जरूर उस कन्हैया कुमार की शरारत है, उसी ने इसमें कुछ मिलाया होगा। मैं तो निर्दोष हूँ सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। सिपाहियों, जाओ, उस कुमार को पकड़ कर लेकर घसीट कर मेरे पास लेकर आओ, और इस गद्दार सेठ को भी बंदी बना लो। आज दोनों की खाल में भूसा भरवा देंगे। आधे घंटे बाद कन्हैया को दरबार में लाया जाता है। उसके साथ रधिया और सोनू भी होता है। तो तुम हो वो कुमार? तूने ये जहरीला मटका बनाया? बोल, सच क्या है? हाँ, मैंने ये मटका बनाया है, पर इसमें कोई जहर नहीं है। तो फिर हमें इतना कड़वा पानी क्यों मिला? क्या तू ये कहना चाहता है कि हमारी जबान खराब है? नहीं महाराज, आपकी जबान नहीं, बल्कि जिसने इसमें पानी भरा उसकी नीयत। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बोल। महाराज, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। बोलो बेटी। महाराज, ये मटका साधारण नहीं है, इसे एक महान साधु ने आशीर्वाद दिया है। ये मटका इंसान की असलियत पहचानता है, जिसका दिल साफ होता है, जिसमें कोई छल कपट नहीं, लालच नहीं, बुराई नहीं। उसके लिए पानी अमृत जैसा मीठा होता है, और जिसके दिल में... बस बकवास बंद कर। यानी तू कहना चाहती है कि हमारा दिल गंदा है, हमारी नीयत खराब है? तेरी इतनी हिम्मत? महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि किसने पानी भरा ये मायने रखता है। बेटी सही कह रही है उधम। सेठ, तुमने ही पानी भरवाया था ना? हाँ महारानी साहिबा, पर मैं तो... चुप रहो कन्हैया, अगर तुम्हारी बात सच है तो सबूत दो। कैसे साबित करोगे ये? महारानी माँ, आप ही इस मटके से पानी भरवाइए, किसी ऐसे इंसान से जिसके मन में कोई छल कपट ना हो,
कोई मासूम या कोई संत। ठीक है, अगर तूने झूठ बोला तो तुम तीनों को मौत की सजा मिलेगी। इस बच्चे को बुलाओ। बेटा डरो मत, बस पानी भर दो इस मटके में। सोनू अपने छोटे छोटे हाथों से कुएं से पानी भरकर लाता है। महाराज ये लीजिए पानी, मैंने खुद भरा है। राजा संदेह से गिलास उठाते हैं, पहले सूंघते हैं, फिर एक छोटा घूंट लेते हैं। ये तो शहद जैसा मीठा है और ठंडा भी, बर्फ जैसा। मैंने ऐसा पानी कभी नहीं पिया। अब समझे बेटा, बच्चे का मन निर्मल होता है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, इसीलिए पानी मीठा हो गया। तो इसका मतलब सेठ गजोदर, तेरा मन ही मैला था। तू चापलूसी और लालच से भरा है, झूठा है तू, इसीलिए पानी जहर बन गया। हुजूर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं तो बस जब तूने ना केवल हमें धोखा दिया बल्कि एक गरीब कुमार को भी लूटा। सिपाहियों, इस सेठ की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। आधी संपत्ति राजकोष में जाएगी और आधी इस कन्हैया को दी जाए और इसे नगर के बाहर खदेड़ दिया जाए। कन्हैया, हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे सबने गुस्सा किया। तुमने एक अद्भुत चीज बनाई है। ये मटका सिर्फ एक बर्तन नहीं, यह तो सच्चाई का दर्पण है। आज से तुम हमारे शाही कुमार हो। तुम्हें महल के पास जमीन दी जाएगी, वहां तुम अपनी दुकान बनाओ और हर महीने राजकोष से तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये सब तो उस साधु बाबा की कृपा है। और बेटी, तुमने भी बड़े साहस से अपने पति का साथ दिया है। तुम धन्य हो।